हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और खुशी कामना के साथ दोस्तों, आज 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार, पौष माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सतविशा नक्षत्र, बरिघा योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:10 से 12:51 तक। राहु काल 8:37 से 9:55 तक सुबह। सूर्योदय 7:19 और सूर्यास्त 5:42। और चंद्रमा दोस्तों कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, मौजूद रहेंगे। और 14 जनवरी को यानी 8:43 से रात 'मकर संक्रांति शुरू हो जाएगी। और 15 जनवरी को सुबह 6:47 से शुरू होकर शाम 5:40 तक मकर संक्रांति का संयोग रहेगा। सूर्य उदय काल होने के कारण 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाए जाने का हमारे शास्त्रों और ज्योतिष विद्या के अनुसार 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसीलिए 15 जनवरी इस दिन सूर्य 2:54 तक मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और इस दौरान सूर्यदेव को जल चढ़ाने का प्राविधान है। उससे मकर संक्रांति दोस्तों इसीलिए हमारे ज्योतिष विद्या के अनुसार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस प्रकार दोस्तों संयोग है। और इसी के साथ साथ दोस्तों सोमवार का दिन चंद्र दोष को ठीक करता है। सोमवार शिव जी की आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों और शिव भगवान को जल चढ़ा करके और अनेक प्रकार के आराधना पूजा उपवास करके शिव भगवान की भी आराधना की जाती है। और यह हमारे माता पिता का प्रतीक होता है। इसके सोमवार दोस्तों चंद्र दोष को ठीक करता है। तो यह हमारे मन व हमारे माता पिता का प्रतीक होता है। इसके उपाय से शांति, सेहत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और सोमवार को हमारी बुद्धि और जो है सोमवार सबसे श्रेष्ठ दिन और सप्ताह का प्रगति का द्योतक होता है। सोमवार का दिन शिव जी और चंद्रदेव का मानक है। शिव उपासना, उपवास, व्रत और अनेक प्रकार के तामसिक भोजन को वर्जित करना चाहिए। ख़ास तौर से कल मकर संक्रांति भी है दोस्तों। वैसे भी तामसी भोजन और सात्विक भोजन का ख़ास तौर से खिचड़ी खाने का बहुत ही अभिप्राय है दोस्तों। इससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव की कृपा से चंद्रमा की रोशनी हमारे जीवन में पड़ती है। और भगवान शिव को सोमदेव भी कहा जाता है। और इसीलिए सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार
हमारे जीवन की दिनचर्या की शुरुआत करने का और वर्तमान जीवन की शुभकामना का द्योतक होता है। सोमवार सबसे अच्छा दिन माना जाता है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सोमवार को अगर जो कार्य किया जाता है वह हमेशा शुभ कार्य जो है सोमवार को ही अपने आप ही संपन्न होता है। सोमवार को शिव आराधना और शिव जी का जला अभिषेक और तरह तरह के जैसे बिल्वपत्र है और मदार के फूल हैं, धतूरा है, भांग है और दूध है, दही है, घी है, शहद है, ये शिव जी में अभिषेक करना चाहिए। रोली है और शिव जी में दोस्तों चंदन चढ़ाया जाता है और पीली रोली, पीला चंदन चढ़ाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों शिव जी भोले भंडारी कहलाते हैं और देवों के देव हैं। और शिव जी की आराधना से दोस्तों शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी आराधना करने से। शिव जी ने दोस्तों अपने जीवन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो वैशाली चीज़ें थी उसको अपने में समर्पित करके मानव कल्याण के लिए एक प्रकार के भाव प्रदर्शित करके उनके अंतर का इतनी शक्ति थी और वह विष को भी अमृत बनाने का उनके शरीर में इस प्रकार का हिमालय की पर्वत में रहते थे। उनका जीवन बहुत ही यानी लोक कल्याणकारी था। और सोमवार को भोलेनाथ को जल, दूध, चीनी, दही और चंदन, शहद, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, फल है, इस प्रकार की चीज़ें, मदार के फूल जो शिव जी को बहुत ही प्रिय हैं, बिल्वपत्र हैं, तो उनको समर्पित करना चाहिए और शिव जी के का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक करने से हमारे अनेक जीवन के संकट दूर होते हैं। सोमवार का व्रत दोस्तों अनेक प्रकार के दुख और चिंताओं का हरण करता है और ख़ास तौर से सोमवार का व्रत जो भी स्त्रियां होती हैं वह अपने पति के लंबी आयु और दीर्घायु के लिए भी करते हैं। और बहुत से लोग दोस्तों शिव की पूजा इसलिए भी करते हैं कि अपने सुंदर वर्ण के लिए भी करते हैं और शरीर के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। और चंद्र ग्रह की स्थिति भी इससे मजबूत होती है। अनेक कन्याओं को मनचाहा अपनी इच्छा के अनुसार जो सुहागिन कन्याएं हैं, सुहागिन होती हैं, उनको उनके पति की लंबी आयु की याचना के द्योतक हैं उसको पूर्ण करते हैं। और दूसरा दोस्तों जो कन्याएं होते हैं वह जिस वर के लिए याचना करती हैं, शिव जी की आराधना करती हैं, 16 सोमवार कम से कम व्रत करने से, आराधना करने से अवश्य ही शिव जी प्रसन्न होते हैं और उद्यापन करने के बाद तुरंत मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का ज्योतिष शास्त्र में विधान है। और शिव जी को दोस्तों शिव जी की आराधना करने से हमें अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। और शिव जी का रुद्राभिषेक बहुत महत्व माना गया है। अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। और जैसे कि मैंने बताया 16 सोमवार का व्रत करने से निश्चित ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाने से 5 घी है, दूध है, दही है, शहद है,
जल है, गंगा जल है, शर्करा है, इस प्रकार के पंचामृत बना कर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विश्वरूपिणे नमः, ओम नमः शिवाय। महादेव को बुलाने का यह मंत्र है दोस्तों। ओम नमः शिवाय 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी की आराधना करने से हमारे जीवन में शिव जी जो है सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी है। शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में वर्णन मिलता है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और प्रलय के बाद भी शिव शेष रहे। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से होता है और इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में विधान मिलते हैं दोस्तों। शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया। सृष्टि में सत्य ही शिव है, सत्यं शिवं सुंदरं कहते हैं। शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गाही होती हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और उपनिषद में यह एक स्थान में लिखा गया है दोस्तों। तमीश्राणां परं महेश्वर त्वं देवतानां परं च देवतानां पतिं पतीनां परं परस्तात् चिदां देवं भुवने समीश्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था तमीश्राणां परं महेश्वरं तम देवतानां परं च देवतानां। जब सृष्टि में कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला था और शिव ने ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाई। शिव सृष्टि में ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता है। शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं को भी सुरक्षा के लिए विषपान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। समुद्र मंथन के समय जब सूर्य और देवता और असुरों में, राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता नहीं कर सकता था। ऐसा कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा विष्णु से भी अधिक पूजनीय हो गई। तो शिव सूर्य और असुर दोनों के पूजनीय देवता हैं और शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए और सृष्टि में विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया और असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। और पुराणों में भी दोस्तों वर्णित शिव जी का नाम त्रिपुर है और वर्णित जो रावण है और त्रिपुर है, भस्मासुर है आदि असुरों को जो दैत्य थे उनको भी शिव जी ने वरदान देकर जब वह भक्ति में तल्लीन हो गए थे, अच्छे काम किए थे, तब बाद में उनकी मति भ्रम हो गई, मति भ्रष्ट हो गई और महान बनाया था उनको। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण किया था और लोकपाल का पद दिलाया था। शिव की अनुकंपा से ही कुबेर आज भी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। दोस्तों प्राचीन हमारे जो वेद हैं और ग्रंथ हैं, पुराण हैं आदि में शिव जी का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है और अनेक नामों से उनको पूजा जाता है और शिव की सहस्त्रों नामों में वंदना की जाती है। और महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है और गंगाधर हैं, कैलाशपति हैं, मृत्युंजय है, गौरीपति हैं, पशुपति हैं, हरिहर हैं, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, रुद्र हैं, अर्धनागेश्वर हैं, उमापति हैं, शंकर हैं आदि अनेक नामों से अंतर्यामी हैं, देवों के देव हैं। शिव जी के अनेक पर्यायवाची नाम हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं विश्व के दूसरे देशों में भी पूजनीय है और मिस्र है, जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, ब्रह्मा है और यूएसए है आदि देशों अभी और भी बहुत से देशों में प्राचीन शिव के अभी नए मंदिरों की स्थापना भी हो रही है और
पूजनीय होने की उनके पूजनीय होने की कहानी सुनते हैं। शिव जी की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क से दूषित विषाणु का विनाश होता है। दोस्तों, केवल आप ओम नमः शिवाय करके उसका भजन कीर्तन करते रहिए। मन में स्वतः ही शांति का आभास होता है और शिव के इस मंत्र को आत्मशक्ति और हमारी बुद्धि का भी विकास होता है और अनिष्टकारी जो हमारी बाधाएं हैं वो भी हमारी नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है और शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति का चित्र रख करके और संपन्न हम कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्न भूषण और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। बेलपत्र है, फल, जैसे मैंने पहले भी बताया दोस्तों, बेलपत्र है, फल है, फूल है, जल है, अर्पण करके भी हम शिव जी की आराधना करते हैं और करना चाहिए। भोले भंडारी शिव सभी तरह की पूजा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और आराधक जो भी आराधना करता है उसका हमेशा कल्याण करते हैं। इस प्रकार इसी प्रसंग में दोस्तों भगवान शिव ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, एक तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब मानव रूप में अवतरित हुए तो अनेकों जगह उन्होंने शिव की आराधना की। शिव जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनन्य भक्त थे शिव जी उनके, और अंतर्यामी जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनके अंतर की बातें जानते थे। अनेक बार पार्वती और शिव जी के बीच में रामचंद्र के विषय में अनेक प्रकार के संशय पार्वती जी को हुआ और अनेक प्रकार की परीक्षाएं हुई। उसमें जो है रामचंद्र जी का जो वास्तविक स्वरूप था, तब शिव जी ने जो है पार्वती को दिखाया। तब पार्वती जो है अपने संशय से दूर हुई और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की वास्तविक जीवन का और इस मानव जीवन में वह क्यों अवतरित हुए उसका वृत्तांत जो है पूर्ण रूप से शिव जी ने उनको समझाया। आज के प्रकरण में दोस्तों, कल के प्रकरण में हमारा था भरत और भरद्वाज जी के बीच में रामचंद्र के जीवन, सीता जी के जीवन और लक्ष्मण जी के वन्य जीवन को देख करके अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। सभी चिंताओं को भूल करके भरत जी पूर्ण रूप से राम भक्ति में लीन हो गए हैं और उनको अपने भ्रातृत्व और स्नेह और भक्ति के कारण से मिलने की अथाह लगन लगी हुई है। और मुनि ने इसी प्रकार जो है देवता यानी तब भरत जी अपने मन की बातें कहते हैं और जाकर कंदमूल फल उन्होंने जो है भरत जी को कंदमूल फल वहाँ मुनि ने अपने जो आश्रम वासी से उनसे कंदमूल फल उनको खिलाए, उनका स्वागत किया और उनको अनेक बातों से जो उनके अंतःकरण में रामचंद्र की भक्ति का अनुराग एक उमड़ रहा था, तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको समझाया। बहुत अच्छा कहकर उन पर अपार कृपा बरसाई और तब उन्होंने सिर नवाकर भरत जी के चरित्र को जब देखा तो उन्होंने सिर नवाकर आनंदित होकर अपने काम को वह चल दिए। तब मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ हैं भरत जी को उन्होंने अपने आश्रम में बुलाया था।
सब जो रिद्धि सिद्धियाँ थीं वो यानी अणि आदि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। यानी अपने अपने काम में सबको लगा दिया। तब मुनिराज ने प्रसन्न होकर के, भरद्वाज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समा सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं और उनका आतिथ्य जो सत्कार किया जाता है, जो भी अपने आश्रम में आगंतुक आते हैं उनका हम सत्कार करके उनके श्रम से हम दूर, यानी उनका जैसे भी हमसे भाव भी नहीं, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अतिथो देवो भवेत कहते हैं दोस्तों। अतिथि जो है वो देव के समान होता है। कोई भी आदमी किसी के घर में आता है उसके देव के समान उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार के भाव मुनिराज के मन में आए। तब आगे क्या होता है दोस्तों, रिधि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपुहि मनमानी, करें परस्पर श्री समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। तब जब रिद्धि सिद्धि को यह पता हुआ तो उन्होंने, रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज को की जो बातें कही थी उसको अपने माथे लगाया और बड़ भागनी अपने को बड़ा भाग्यशाली माना कि भरत जैसे इतने विशाल हृदय के जो भरत हैं और विशाल हृदय और विशाल भावनाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं। सब रिद्धियों ने आपस में कहने लगी कि श्री राम जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। कहीं परस्पर श्री समुदायी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। राम जन के छोटे भाई की जो गणना हम उनका वर्णन करते हैं तो कोई भी, तुलसीदास जी भी उनका वर्णन करने में असमर्थ हैं। मुनिपद बंदी करें सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू, अस कहीं रचूं रुचिर नाना, यही बिलोक बिलखहीं विवाना। अतः मुनि पद बंद करें सोई आजू, अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि जिससे सारा हमारा जो राज समाज है सुखी हो। और अस कहीं रच्यु रुचिर गहनाना, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए और यही बिलोक बिलखान विमाना, और जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, यानी लज्जा खाते हैं। इस प्रकार के उन्होंने रचना की। भोग विभूति भूरि भूरि भरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाषे, दासी दास राज सब लीने, जोगवत रहे मनहि मनु लीने। तब भोग विभूति भूरि भरी राखे, यानी उन घरों में बहुत से भोग इंद्रियों के विषय में ऐश्वर्य ठाट बाट सामान भरकर रख दिया और जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। ऊपर से जो देवता देख रहे हैं वो भी ललचा गए। दासी दास साज सब लेने, और दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे और जोगवत रहे मन ही मन दीने, और अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहे। जिस प्रकार जिसके मन से जो हो रहा था वो अपने भाव भी नहीं उनको इस प्रकार से सदा ये सुमन अर्पित करते थे। सब समाज सजी सिद्धि बल माही, जे सुरपुर सपने नाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद तथा रुचि। सब समाज सब सिद्धि बल माही, यानी जो सुख के समान स्वर्ग से भी स्वप्न में भी नहीं होता है, ऐसे सामान सिद्धियों के पल भर में सजा दिए। इस प्रकार के सामान उसमें सजा दिए। और प्रथम ही बास दिए सबके ही, यानी पहले ही उन्होंने सब किसी की जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान, यानी सुंदर सुखद तथा रुचि रही। जिसका जैसा मन था उसको वैसा प्राप्त हो गया। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषि आयुषुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तब बल की। तब वह कहते हैं दोस्तों, आयुषुदीन यानी और फिर कुटुंब सहित भरत जी
को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा से जो आज्ञा उनको दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब जो संज्ञा हैं उनको आराम मिले, इसीलिए उनके मन की जैसी बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे पूरे परिवार सहित भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। और मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से, मुनि श्रेष्ठ के जो भरद्वाज मुनि थे उनके तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रख दिया। इस प्रकार का सुख संपन्नता और इस प्रकार का ऐश्वर्य के भाव उन्होंने प्रकट किए। भरत जी के चरित्र को, आचरण को देख करके, राम भक्ति में उनकी लीन और तल्लीनता को देख करके, मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, मुनि के प्रभाव को भरत जी ने जब मुनि के प्रभाव को देखा, सब लघु लघी लोकपति लोका, उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर सब लघु लगे लोकपति लोका सब छोटे लगने लगे। सुख समाज नहीं जाए बखानी, सभी लोकपालों को लोग तुच्छ जान पड़े। और सुख की सामग्री का अपार सामग्री जो उन्होंने वहाँ पर एकत्रित कर दी थी, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। मुनि की शक्ति थी। और देखत विरति विसार ही ज्ञानी, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य से भूल जाते हैं। अपना जो वैराग्यपन है, जो ज्ञानी लोग हैं वह भी अपना वैराग्यपन भूल जाते हैं। इस प्रकार का व्यवहार जो है मुनि ने भरद्वाज जी का इस प्रकार से स्वागत किया। आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहगम गुनाना। आसन से सुंदर वस्त्र और चौदवे वन बगीचे, आसन शयन सुबसन बिताना, वन वाटिका विहगम बनाना। भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान, सुरभि फूल फल अमीय समाना, अमृत के समान फल, अनेक प्रकार के विमल जलाशय विविध बनाना, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं और बावड़ी आदि निर्मल जलाशय वहाँ पर उपस्थित होते। सब प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। असन पान सूची अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर भी सुर तरस वहीं के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। असन पान सूची अमी के, तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे। और देख लोग सकुचात अमी की, जिन्हें देखकर सब लोग जो है संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं इस प्रकार का। और सुर भी सुर वहीं की, सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्षी हैं। कल्पवृक्षी दोस्तों बहुत कम मिलता है। कामधेनु जो है गाय होती है, वो हमेशा दूध देती रहती है। और मनोवांछित फल के अनुसार राम राज्य में वही कामधेनु गाय वो रखती थी। तो इस प्रकार से जो है जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, वो भी इसकी इच्छा करते हैं ऐसा वृतांत देख करके, और उनका भी मन जो है ललचा जाता है। तो ऋतु बसंत यह त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ भला हलवारी, शक चंदन बनितादिक भोगा, देख हरस विस्मय बसलो। तब ऋतु बसंत सब विधि बयारी, बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही है, आनंद का आभास हो रहा है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला है, चंदन है, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो गए हैं। और हर्ष तो भोग सामग्रियों और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत के रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों फंसे हैं। यही कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों में न लगा रहे, यानी हम अपनी मर्यादा को भूल जाएं, लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएं, इस प्रकार का कोई न हो, इस प्रकार का वातावरण न हो। संपत्ति चकई भरत चको, मुनि आयस खेलवार, तब ते ही निशी आश्रम पिजरा राखे भाविनी।
तुलसीदास ने इतना विचित्र वर्णन किया है दोस्तों। संपत्ति चकई भरत चको, तब संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकुई है और भरत चकुई के समान है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है। कितनी उपमा की रखी है दोस्तों। और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकुई को रात भर संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहते भी भरत जी के मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। भरत जी ने अपने मन मस्तिष्क से किसी भी चीज़ का स्पर्श उसमें नहीं किया। इस प्रकार का वातावरण देखकर भी भरत जी आश्चर्य हो गए। तब कीन निमंजन तीर्थ राजा, नाय मुनि सिर सहित समाजा, ऋषि आयुष आशीष श्री राखी, ने करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थ स्नान किया और इस प्रकार का आदर, इस प्रकार की भावभंगा, इस प्रकार की मर्यादा को देख करके वह प्रातःकाल उठ करके तीर्थराज, जिस प्रकार रामचंद्र जी ये अपने कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको इस प्रकार के जो मुनि जी ने जो इस प्रकार की साग सज्जा, जिस प्रकार का विधान उनके लिए किया था, वह जो है उन्होंने उसका उनकी लालसा में होकर के उनका मन मात्र राम भक्ति में लीन था। और प्रातःकाल होते ही स्नान किया, तीर्थराज में उन्होंने स्नान किया, नाय मुनि से समय समझा और समासई मुनि को सिर नवाकर और ऋषियों की आज्ञा तथा आशीर्वाद सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती क्या की भरत जी ने। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट हेरुनिहरी, यानी तदंतर पथ गति कुशल साथ सब लीने, तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को और पथप्रदर्शकों के साथ लोगों के लिए यानी उनको चित्रकूट ने जो चित्रकूट का रास्ता उनको बताएं, उनको अपने साथ रखा। राम सखा कर जीने लागू, और भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए। इतना प्रेम, विह्वल प्रेम उनको हो गया है कि वही पूरा शरीर में आसक्त हो गए हैं। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछ सकें कहत मधुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है, उनका प्रेम है, नियम है, व्रत हैं, धर्म है, मर्यादा है और निष्कपट सच्चा प्यार है, स्नेह है। वे लखन राम सिय पंथ कहानी, वे सखा निसार राज को लक्ष्मण और रामचंद्र की और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं। अनेक प्रकार की गोष्ठी जो है उनको रास्ता पूछते हैं निसार राज से, और वह कोमल वाणी से कहता है, क्या कहता है, राम बास स्थल विवट बिलोके, और श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं सकता है। श्री राम जी वृक्षों के नीचे रहते थे, वहीं पर अपना शयन करते थे, कुछ की घास में सोते थे। अनेक प्रकार के इस प्रकार के वृतांत तब राम बास स्थल विटा बिलोके और उर अनुराग रहत रही रोके, उनके अंतःकरण में जिस प्रकार का अनुराग पड़ रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देख दशा दूर बरसई फूला, भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। तब भरत जी ने भी जिस प्रकार से रामचंद्र जी अपने जीवन को यापन कर रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने भी वन में बिना किसी सहारे के, बिना किसी खान पान के सात्विक जीवन को और मर्यादा के अनुकूल अपने जीवन को यापन करके और उन्होंने अपने पथ को आगे बढ़ाया और रामचंद्र का पहुँचने, चित्रकूट पर पहुँचने का सुगम रास्ता अपनाया और अपने भक्ति भाव में वह लीन हो गई। और भरत जी की दशा को देख करके देवताओं ने को भी अपार हर्ष हुआ, उन्होंने भी फूल बरसाए। इस प्रकार के आचरण, इस प्रकार के आदर्श और इस प्रकार के चैत्रवान भरत जी का चैत्र का गुणगान करके उन्होंने फूल बरसाए। और भई मृदु मही मगु मंगल मूला, और पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल मूल, और जो मार्ग था वह मंगल का मूल बन गया। यानी
मंगल का मूल बन गया, जो उनका रास्ता था, और उसमें अपार अनेक प्रकार की इस प्रकार की श्रद्धा भाव उमड़ गई, लोगों के अंतःकरण में श्रद्धा भाव, और भरत जी के प्रति इतना स्नेह उमड़ गया कि इस प्रकार की भगवान ने परीक्षा ली। दोस्तों यही होती है परीक्षा, अनेक प्रकार की परीक्षा ली। इस प्रकार की साग सब्जा जब भरद्वाज ने उनको किया, उनका अंतःकरण केवल उस भौतिक चीज़ों की का सुख नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि मर्यादा के अनुकूल जो रामचंद्र जी परेशान थे, उसी परेशानियों के अनुसार वो अपने जीवन को भी उसी प्रकार का बना रहे हैं, उसी अनुसार वह जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं, और वैसा वृत्तांत भी कर रहे हैं। दोस्तों, किए जाय छाया जलदो सुखद वही बर्बाद, किए जाय छाया जलदो सुखद भयऊँ बर्बाद, तस मगु भयऊँ न राम कहूँ जज्बा भरत ही जात। अब देखो भरत जी का मार्ग जो है किस प्रकार का होता है। किए जाए छाया जल दो, बादल छाया किए जा रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, गर्मी हो रही है सूर्य की, लेकिन बीच बीच में बादल जो है उनको छाया का, यानी परमात्मा की छाया उन पर आ रही है। जलद सुकर वहीं बर्बादू, सुख देने वाली सुंदर हवा भी बह रही है। सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। जब दोस्तों हम अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है। तो राममय जब जीवन हो जाता है तो अवश्य जो परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाता है, तो अनेक प्रकार की प्रकृति है, जिस प्रकार की सृष्टि की रचनाएं, सब रचनाएं अनुकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल से वो भी अनुकूल हो जाते हैं। इस प्रकार का परिवेश भरत जी के जीवन में आ रहा है। तब भरत जी तब मगु भयहु न राम कहूँ जस भा भरत ही जात, यानी जिस पर रामचंद्र जी के लिए जितना वो आगे बढ़ रहे थे, वह रास्ता उतना ही सुगम हुआ था। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जय जगत बुरारी, दीन दयाल भी संभारी, हरो नाथ संकट भारी। इसी प्रकार भरत जी का हरो नाथ मम संकट भारी, उनके संकटों को हरण कर रहे हैं। और अनेक प्रकार से जिस प्रकार रामचंद्र जी आगे को बढ़ते बढ़ते उनका रास्ता सरल और सुगम होता गया, उसी का भरत जी के साथ भी हो रहा है। मार्ग जैसा सुखदायक हुआ रामचंद्र जी के लिए, उसी प्रकार भरत जी के लिए भी रामचंद्र जी के लिए भी उस प्रकार का रास्ता नहीं बना, जितना अच्छा रास्ता अपने आप ही प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। जब दोस्तों हमारी भावनाएं सही होती हैं, हमारे अंतःकरण में सत्यता होती है, और हमारे अंतर्मन में प्रेम होती है, श्रद्धा होती है, त्याग होता है, तो निश्चित ही पूरा जो प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारा साथ देने लगती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, क्योंकि भगवान जो हैं भावों के भूखे हैं। भरत जी के भाव मधुर भाव थे, स्नेह था, ज्ञान था, विवेक था। उसी विवेक और उनका आचरण था, मर्यादा के अनुरूप चलना चाहते थे, किसी प्रकार का सुख भोग करने की उनको इच्छा नहीं थी। उसी के अनुरूप जो है उनका जीवन इतना सार्थक बना। तब जड़ चेतन मग जीव घनेरी, जेति द्वे प्रभु जिनग प्रभेरी, ते सब भई परम पद जोगू भरत दर्श। जड़ चेतन मग जीव घनेरी, रास्ते में असंख्य प्रकार के जितने भी जड़ चेतन जीव थे उनमें भी प्रभु श्री राम ने देखा, और जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। और परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा दिया है, और श्री राम दर्शन को तो वे परम पद के अधिकारी परम पद के अधिकारी हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। पहले वह अधिकारी प्राप्त किए थे, लेकिन जैसे ही भरत जी का स्पर्श उन पर हुआ तो इतना अनुराग हुआ कि उनको वह परम पद जिसको जो पद मिलना था वह अपने आप ही स्वतः मिल गया। यह बड़ी बात भरत कह जाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही, बारक राम कहत जग रोऊ, भूत तरन तारन नर देव। तब भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं,
उनका चरित्र इस प्रकार का विशाल है। सुमिरा जी नहीं राम मन माही, जिन्हें राम जी की स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी भरत को मन वचन और कर्म से वाणी से उनका सम्मान करते थे। और बारक राम कह जग जो, और जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तालने वाले हो जाते हैं। एक बार भी अगर रामचंद्र का नाम जिनके मुंह से निकल जाता है वह भी भवसागर के जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हुई। भरत राम प्रिय लघुबर भ्राता, कष्ण हो मंगलदाता, सिद्ध साध मुनिवर अटकाई, भरत ही निरकर हो। जब साधारण आदमी ही इस पुण्य को प्राप्त कर रहा है तो फिर भरत जी के लिए श्री राम जी प्यारे था, उसके छोटे भाई होने पर उनका जीवन क्यों नहीं सुंदर होगा, उनको क्यों नहीं प्रकृति इतना साथ देगी, क्यों नहीं लोग उनसे इतना प्यार करेंगे, तो तब भला और लिए मार्ग मंगलमय क्यों नहीं होगा। स्वाभाविक है दोस्तों, मार्ग अपने आप ही मंगलमय होगा। सिद्ध है, साधु हैं, श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में अनेक प्रकार का सुख लाभ उठा रहे हैं, हर्ष हो रहा है और उनको खुशी हो रही है। उनके हृदय में एक प्रकार की भावुक हो रहे हैं, सबके हृदय में राम स्नेह के प्रति जो भरत जी का स्नेह है उसका अपार अनुराग उत्पन्न हो रहा है। देख प्रभाव सोचू जग बल भले हूँ पोच सब पोचू गुरु सन कहूँ करें प्रभु सोई, राम ही भरत भेद न। तब देख प्रभाव सुरेश ही सोचू, तब भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर सुरेश ही माने देवराज इंद्र भी सोच में पड़ गए। उनको भी आश्चर्य हो गया कि ये क्या चीज़ हो गई है। तब जग भले भले हूँ पोच कहूँ पोचू, कि कहीं इनके प्रेम बस श्री रामचंद्र जी लौट न जाएं। अब उनको ये चिंता होगी अगर रामचंद्र जी वन से लौट जाएंगे। इतना सुंदर चित्रण है, अगर रामचंद्र जी 14 साल के वनवास होने के बाद अब भरत जी इनको लौटाने आए हैं, इस प्रकार का आज्ञाकारी भाई है, इसको लौ करके वह अनेक प्रकार के देवताओं में जिस देवताओं ने रामचंद्र को वनवास ले लिया अपने सुख भोग के लिए, रामचंद्र का वनवास लिया। अनेक प्रकार के राक्षस हैं, मायावी शक्तियाँ थी, उनको परेशान कर रही थी, तो वह लोग भी संशय में पड़ गए और लौट न जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। जो सरस्वती ने हृदय परिवर्तन किया था और वह लोग सब सुर लोग देवता लोग जो है सब आराम से रह देते। संसार चले भले ही लिए भला और बुरे के लिए, या इस संसार में दोस्तों जो भलाई करता है उसका भला होता है, जो बुरा करता है वो बुराई होती है, ये निश्चित है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत वैसा ही दिखता है, यानी हम जिस प्रकार के होते हैं हमारी प्रवृत्ति जैसी होती है हमको दूसरे में भी उसी के भाव दिखते हैं। ऐसे ही भाव इंद्र देवताओं को भी इस प्रकार के भाव पैदा हो रहे हैं। और गुरु बृहस्पति राम ही भरत ही भेद न होई, तब उन्होंने बृहस्पति ने कहा कि हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट। अब देवताओं में जो है कोलाहल मच गया। अब उन्होंने कहा अगर भरत राम जी की स्नेह यानी भेंट हो जाएगी, कोई ऐसा उपाय करो जैसे वनवास के समय जो उपाय किया था वही उपाय करो। इस प्रकार का जो है अपने दोस्तों ये होता है स्वार्थ भाव उमड़ गया है। रामचंद्र जी जो है देवताओं के रक्षक हैं और देवताओं के सुख के लिए देवताओं ने इस प्रकार का अनुरोध किया था और उनका हृदय परिवर्तन कराया था सरस्वती की माता के लिए। लेकिन उनको यही संशय है कि कहीं भरत जी चित्रकूट में आ गए, रामचंद्र से मिल गए तो निश्चित ही ये उनको लौटा ले जाएंगे, क्योंकि भरत और राम स्नेह अपार और अटूट है। तब राम संकोची प्रेम बसो भरत प्रेम पयोधि सप्रेम पयोधि, यानी राम संकोची प्रेम बसो, यानी श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश में हैं। उनको प्रेम भाव के भूखे हैं। अगर उनको प्रेम मिल जाएगा, श्री राम जी जो संकोची और प्रेम के वश में हैं। भरत सप्रेम पयोधि, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। भरत जी और राम जी का प्रेम
समुद्र के समान विशाल है। दोस्तों, इस प्रकार की मर्यादा की रचना है यह सृष्टि की रचना के अनुसार उनका जीवन आज भी पूरी सृष्टि में संजो कर रखा है। इसीलिए रामचरितमानस का गुणगान हम करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको विचारते हैं। तुलसीदास ने अनेक प्रकार के लोक कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की है। तब बनी बात बिगड़न चाहिए जरूर छल सोच। तब बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढ कर उपाय कीजिए। तब देवताओं ने जिस प्रकार से रामचंद्र जी वनवास हुआ कि कई का हृदय परिवर्तन कराया, वही किसी प्रकार का ऐसा छल किया जाए जिससे रामचंद्र जी जो अयोध्या को न लौट जाए, इस प्रकार का संशय होता है। दोस्तों, जब आदमी को संशय होता है, विश्वास नहीं होता है, तब इस प्रकार के भाव अपने निजी स्वार्थ के लिए हम इस प्रकार का देवों में भी देव भी अपने हित की बातें सोच रहे हैं, अपने राक्षसों से के आतंक से परेशान हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मनुष्य रूप में अवतार लेकर के इस प्रकार की माया रची और भरत जी का अब देवताओं में खलबली मची हुई है। उसी खलबली से बचने के लिए वो आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और संशय हो रहा है। दोस्तों, लेकिन जा पर जा को सत्य स्नेहु ता पर ता कर द्वेष। अगर रामचंद्र जी का सच्चा स्नेह भरत जी के साथ है, वो अवश्य मिलेंगे, आपस में बात करेंगे और हो यही सोई जो विधि रचि राखा, विधाता ने जो रचा होगा वही होगा, न देवता कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो कृपा होगी वही होगी। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भरत जी और रामचंद्र जी का जो चरित्र है, जो आदर्श है, जो मर्यादा है, उसको हमको संजो कर रखना चाहिए। वो ऐसी इस प्रकार के भावों को अपने प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और सुंदर भावों का सृजन करना चाहिए। और किसी प्रकार का स्वार्थ के वश में न रह करके हमें भरत और रामचंद्र के चरित्र का अनुगमन करना चाहिए, उसी के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामनाओं के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर।